नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने आगे वाले भाग में जो छंद पढ़ रहे हैं वो है छप्य छंद। तो यह विषम मात्रिक छंद होता है, यानी प्रत्येक चरण में मात्राएं विषम होती है, असमान होती है। यह छंद रोला व उल्लाला छंदों से मिलकर बनाया जाता है। पीछे हमने एक छंद किया था कुंडलियां छंद, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बना था, और ये है छप्य छंद जो कि रोला व उल्लाला छंदों से मिलकर बनाया जाता है। मिलाकर हम अपनी पहले वाली वीडियो में रोला और उल्लाला दोनों छंद पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यानी रोला के 4 चरण होते हैं, उल्लाला के 2 होते हैं, तो 4 और 2 6 चरण हो गए, यानी इसमें कुल चरण हो गए 6। जो प्रथम 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला के। तो रोला छंद की हमने क्या विशेषताएं पढ़ी थी कि रोला छंद में क्या होता है, 11 और 13 पर यति होती है, यानी एक चरण में मात्राएं हो गई 24, 11 और 13 पर यति होती है। और उल्लाला छंद में हमने पढ़ा था कि 15 और 13 पर यति होती है, यानी मात्राएं हो गई 28। तो छप्पे में क्या होगा कि जो पहले 4 चरण होंगे उनमें तो रोला का नियम लगेगा, यानी रोला छंद के लक्षण, व जो अंतिम 2 चरण होंगे उसमें उल्लाला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रथम 4 चरणों में तो 11 व 13 पर यति होगी, कुल 24 मात्राएं होंगी, और अंतिम जो 2 चरण होंगे उनमें 15 व 13 पर यति होगी और कुल 28 मात्राएं होंगी। और अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियो में रोला और उल्लाला छंद को देख सकते हैं, उसमें विस्तार से मैंने समझाया है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, वंदी जन खग वृंद से सफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। छंद को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो करना है उस पर मात्राएं लगा करके। हमें मात्राएं लगा लेनी है। कोई भी उदाहरण हमें दिया जा रहा है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सा छंद है, तो सबसे पहले आप उस पर मात्राएं लगा लीजिए। तो हम पहले मात्राएं लगाते हैं। मात्राओं का नियम भी बताया हुआ है मेरा। तो देखिए, गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु, लघु 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 लघु, लघु 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 लघु, गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है, चलिए मात्राएं गिनते हैं। हमने जो विशेषताएं लिखी है छप्पे की, उसके अनुसार पहला जो 4 चरण होंगे पहले वो होंगे रोला के, और रोला के अनुसार क्या होनी चाहिए इस लाइन में, यति तक 11 मात्राएं, यहाँ तक और इससे आगे होनी चाहिए 13 मात्राएं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं हो रही है अपनी। इसके पश्चात देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 11 और 13 पर यति आ रही है, कुल 24 मात्राएं हो रही है। इसका कारण यहाँ कौन सा छंद बन रहा है, रोला छंद के लक्षण पाए गए हैं। तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक हमें रोला छंद के ही लक्षण मिलेंगे। उसके पश्चात हमने अपनी विशेषता में पढ़ा कि अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो होते हैं उल्लाला के, और उल्लाला की विशेषता क्या है, 15 और 13 पर यति। तो ये जानने के लिए भी सबसे पहले हम इस पर लगा लेते हैं मात्राएं। तो देखिए, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, अब देखिए हम गिनते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ यति है अपनी, 15 मात्राएं हो रही है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ 13 हो रही है। 15 और 13 पर यति आ रही है अंतिम 2 चरणों में, अर्थात ये हो गए उल्लाला के, ऊपर वाले हो गए रोला के। इस कारण 6 चरण हो रहे हैं। प्रथम 4 चरणों में रोला नियमों का पालन हो रहा है, अंतिम 2 चरणों में उल्लाला का हो रहा है। ये 6 के 6 चरण एक साथ लिखे हुए हैं, तो इनसे एक नया छंद बन रहा है और वो बन रहा है छप्य छंद।
चलिए हम इसी कड़ी में अपना आगे वाला छंद देख लेते हैं, चौपाई छंद। चौपाई छंद में देखिए, यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में जयगण या तैगण आना वर्जित माना जाता है, यानी ये आना नहीं चाहिए। जयगण और तैगण ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, गण की एक वीडियो बनाई है, वहां आप देख सकते हैं कि जयगण और तैगण यानी गणों का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, तुक पहले की दूसरे से, तीसरे की चौथे चरण से मिलती है और इसके अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं, यानी इसका जो चरण के अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु वर्ण आएंगे। तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए, जिसमें हमने जैसे कि कहा था कि इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक चरण में। पहले चरण की जो तुक है वो दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। इसके अलावा इसमें जगण और तैगण आना क्या वर्जित माना गया है। और इस छंद के अंत में या तो 2 गुरु आने चाहिए या 2 लघु आने चाहिए। ऐसा इसका नियम है कि अंत में या तो दोनों ही वर्ण गुरु होने चाहिए या दोनों ही वर्ण लघु होने चाहिए। तो हम इस पर मात्राएं लगा लेते हैं। देखिए, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। देखिए, हम गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राएं आ रही है। इसी प्रकार आप नीचे वाली लाइनों पर भी मात्राएं लगाकर देख सकते हैं। प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या हमारे पास आएगी वो आएगी 16। और तुक भी मिल रही है। देखिए, सागर उजागर पहले की दूसरे से मिल रही है, धामा नामा तीसरे की चौथे से मिल रही है। इस प्रकार अपना चौपाई छंद भी पूर्ण हुआ।